अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अजी टीवी और मेरा नाम है अयाज शेख। एटम बम क्या है? ये इंतहाई तबाहकुन और मोहलक होते हैं और इनके धमाके इतने ताकतवर होते हैं कि सिर्फ एक जौहरी बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। एक जौहरी बम सबसे बड़े गैर जौहरी बम से कई ज्यादा तबाही ला सकता है। ये इंतहाई ताकतवर धमाका खेज हथियार होते हैं। आपने स्कूल में साइंस की क्लासों में एटम और आइसोटोप का जिक्र सुना होगा। ये दोनों जौहरी धमाका करने में अहम होते हैं। बम को एटम तोड़ने या इनके अंदर मौजूद खफीफ ज़र्रात को मिलाने से तवानाई मिलती है, इसीलिए जौहरी बम को अक्सर एटम बम भी कहा जाता है। किन ममालिक को इन्हें रखने की इजाजत नहीं है? इस बारे में बार बार ये कहा जाता है कि कुछ मुल्कों के पास एटम बम नहीं होना चाहिए, जिनमें ईरान और अफगानिस्तान जैसे मुल्क शामिल हैं, जबकि कुछ मुल्क इन्हें रख सकते हैं। एटम बम तारीख में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए हैं। सन 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए, जिनसे शदीद तबाही और बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम के असरात कई माह तक रहे और अंदाजे के मुताबिक 80,000 अफराद हलाक हुए। नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम से 70,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इसके बाद किसी भी जंग में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। जौहरी हथियारों से बड़ी तादाद में ताबकारी खारिज होती है। धमाके के बाद भी इसके असरात तवील अरसे तक रहते हैं, जिससे मतली, उल्टियां, असहाल, सरदर्द और बुखार हो जाता है। आइए जानते हैं कि एटमी हथियार की मिल्कियत में कौन कौन से मुल्क सरे फहरिस्त हैं और कौन से मुल्क के पास कितने एटमी हथियार मौजूद हैं। नंबर 1, रूस। स्टॉकहोम इंटरनेशनल बेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जौहरी हथियारों के तादाद के मामले में रूस सबसे आगे है। साबिक सोवियत यूनियन ने अपनी तरफ से पहली बार एटमी धमाका सन 1949 में किया था। साबिक सोवियत यूनियन की जानशीन रियासत रूस के पास इस वक्त 8,000 जौहरी हथियार मौजूद हैं। नंबर 2, अमेरिका। सन 1945 में पहली बार जौहरी तजुर्बे के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले किए थे। सिप्री के मुताबिक अमेरिका के पास आज भी 7,300 एटम बम हैं। नंबर 3, फ्रांस। यूरोप में सबसे ज्यादा जौहरी हथियार फ्रांस के पास हैं। इनकी तादाद 300 बताई जाती है। फ्रांस ने 1960 में एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी। नंबर 4, चीन। एशिया की इक्तिसादी सुपर पावर और दुनिया की सबसे बड़ी बुरी फौज वाले मुल्क चीन की हकीकी फौजी ताकत के बारे में बहुत वाज़ेह मालूमात नहीं है। अंदाजा है कि चीन के पास 250 एटम बम हैं। चीन ने सन 1964 में अपना पहला जौहरी तजुर्बा किया था। नंबर 5, बरतानिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन बरतानिया ने अपना पहला एटमी तजुर्बा सन 1952 में किया था। अमेरिका के करीबी इत्तेहादी मुल्क बरतानिया के पास 225 जौहरी हथियार हैं। नंबर 6, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास 100 से 120 के दरमियान जौहरी हथियार मौजूद हैं। सन 1998 में एटम बम तैयार करने के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग नहीं हुई। पाकिस्तान और भारत माजी में 3 जंगें लड़ चुके हैं और इस्लामाबाद हुकूमत के मुताबिक इसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। ताहम माहिरीन को खदशा है अगर अब इन हमसाया ममालिक के माबैन कोई जंग हुई तो वो जौहरी जंग में भी बदल सकती है। नंबर 7, भारत। सन 1974 में पहली बार और 1998 में दूसरी बार एटमी टेस्ट करने वाले मुल्क भारत के पास 90 से 110 तक एटमी बम मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ात के बावजूद भारत ने वादा किया है कि वो अपनी तरफ से पहले कोई जौहरी हमला नहीं करेगा। नंबर 8, इसराइल। सबसे कम रकबे वाले मुल्क इसराइल के पास करीब 80 जौहरी हथियार मौजूद हैं। इसराइली एटमी प्रोग्राम के बारे में बहुत ही कम मालूमात दस्तयाब हैं। नंबर 9, शुमाली कोरिया। एक अंदाजे के मुताबिक शुमाली कोरिया कम से कम भी 6 जौहरी हथियारों का मालिक है। शुमाली कोरिया का असल तनाज़ा जनूबी कोरिया से है, ताहम इसके जौहरी प्रोग्राम पर मगरबी ममालिक को भी खदशात लाहक है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आयद करदा पाबंदियों के बावजूद ये कम्युनिस्ट रियासत एक जौहरी तजुर्बा कर चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल अजी टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।